दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा सोलर सिस्टम ढूंढ निकाला है कि जिसमें प्लैनेट्स उस तरह बिल्कुल नहीं बनते जिस तरह बाकी सोलर सिस्टम में उनकी कंस्ट्रक्शन होती है। यह स्टडी यूरोप की एक स्पेस एजेंसी की CHOPS टेलीस्कोप यूज करते हुए की गई। दोस्तों इस सोलर सिस्टम में भी हमारे सूरज की तरह एक स्टार है जिसका नाम है LHS 1903। यह स्टार हमारी अर्थ से 117 लाइट ईयर दूर है और इसका वेट तकरीबन आधा है हमारे सूरज के हिसाब से, और इसकी रोशनी सिर्फ 5% है हमारे सूरज के मुकाबले में। दोस्तों इस सोलर सिस्टम के 4 प्लैनेट्स हैं। फर्स्ट प्लैनेट रॉकी प्लैनेट है, सेकंड प्लैनेट गैसियस प्लैनेट है, थर्ड प्लैनेट भी गैसियस प्लैनेट है, बट फोर्थ प्लैनेट अगेन रॉकी प्लैनेट है। यह इस सोलर सिस्टम का स्ट्रेंज पार्ट है क्योंकि साइंस कहती है कि जो प्लैनेट्स सेंट्रल स्टार के करीब होंगे वो रॉकी प्लैनेट होंगे और साइज में छोटे होंगे, जबकि जो दूर प्लैनेट होंगे वो गैसियस प्लैनेट्स होंगे और जायंट्स प्लैनेट्स होंगे, यानी कि साइज में बड़े होंगे। दोस्तों जो लीड साइंटिस्ट हैं इस मिशन के, थॉमस विल्सन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक, उनका कहना है कि यह प्लैनेट इनसाइड आउट मेथड के थ्रू बना है। इनसाइड आउट मेथड का मतलब है कि यह सडन डस्ट पार्टिकल्स के कुलियन से या टकराव से एकदम वजूद में नहीं आया, बल्कि स्टेप बाय स्टेप पहले कोर बनी और फिर आउटर साइड पे फैलता गया। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स सन के करीब वाले प्लैनेट्स हैं, और ये रॉकी या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, यानी कि इनकी जो सरफेस है वो सख्त है। और 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये गैसियस जायंट समझे जाते हैं, यानी कि इनकी टेरेस्ट्रियल सरफेस नहीं होती। अगर आप एक ऑब्जेक्ट एक साइड से इसमें एंटर करेंगे तो दूसरी साइड से वो पार हो जाएगा। मगर इस सोलर सिस्टम में टोटल 4 प्लैनेट्स हैं और चारों के चारों अपने सेंट्रल स्टार से बहुत ज्यादा करीब हैं, और जो सबसे दूर वाला प्लैनेट है वो भी इतना करीब है कि जितना हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी भी सन से नहीं है। और याद रहे कि हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी सबसे ज्यादा करीब प्लैनेट है हमारे सन के। दोस्तों इस सोलर सिस्टम के 4 प्लैनेट्स में से 2 जो रॉकी प्लैनेट्स हैं उनको सुपर अर्थ्स कहा जाता है। वो दिखते तो अर्थ जैसे हैं मगर 2 to 10 टाइम्स हैवियर हैं हमारे अर्थ से। जो 2 गैसियस प्लैनेट्स हैं उनको मिनी नेपच्यून्स कहा जाता है, जिनका साइज नेपच्यून से तो छोटा है मगर अर्थ से वो भी बड़े हैं, और ज्यादातर गैसियस प्लैनेट्स हैं, यानी कि गैस पर मुश्तमिल हैं। दोस्तों बात ही आती है कि इस सोलर सिस्टम का आउटर प्लैनेट यानी कि फोर्थ प्लैनेट रॉकी प्लैनेट कैसे बना। हालांकि इसे गैसियस प्लैनेट होना चाहिए था। साइंटिस्ट इसके 2 तरीके सजेस्ट करते हैं। एक तरीका वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये प्लैनेट लेट बना हो, कि जो गैस अवेलेबल हो वो बाकी प्लैनेट्स ने यूज कर ली हो और इस प्लैनेट के लिए गैस बची ही ना हो, इस वजह से ये रॉकी प्लैनेट हो गया। या फिर ये इनिशियली गैसियस प्लैनेट ही हो मगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराव के नतीजे में या इंटरेक्शन के नतीजे में इसकी सारी गैस छिन गई हो और ये रॉकी प्लैनेट रह गया हो। दोस्तों एंड्रियो कैमरून फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रियोस कहते हैं कि ये टकराव वाली बात सुनने में तो क्रेजी लगती है, मगर इस चीज के शवाहिद मिलते हैं कि अर्थ का मून भी इसी तरह के टकराव से वजूद में आया था। दोस्तों इस सोलर सिस्टम का जो फोर्थ प्लैनेट है वो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाता है कि ये 5.8 टाइम्स हेवियर है हमारे अर्थ से, और इसका टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि करीब करीब है हमारे अर्थ के हाईएस्ट टेम्परेचर 57 डिग्री सेंटीग्रेड के। और साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है इस वजह से इस प्लेनेट पर लाइफ मौजूद हो। दोस्तों ये डिस्कवरी उस नॉर्मल आइडिया को चैलेंज करती है जिस तरह हम प्लैनेट्स की फॉर्मेशन को देखते हैं। नॉर्मली प्लैनेट्स इनसाइड से रॉकी होते हैं और आउटसाइड से गैसियस होते हैं, बट इस सोलर सिस्टम में इनसाइड से रॉकी हैं, मिडिल में गैसियस हैं और आउटसाइड से अगेन रॉकी हैं। इस वजह से साइंटिस्ट पजल्ड हैं और कहने पर मजबूर हैं कि यह डिस्कवरी हमारी प्लैनेट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर सकती है। थैंक यू।